Hello students, welcome back to the third lecture of chapter 2nd chemistry for class 9, and the chapter name was Is Matter Around Us Pure? And we were discussing in the previous lecture about the metals, non-metals and the metalloids, and we have learned about the properties of these three types of elements in detail. And now in this session we will discuss about the next type of the pure substance, that is compounds. Right? Now, what is meant by compound? So I'll tell you now that a compound is defined as a pure substance which is formed by combination of two or more elements in a definite proportion by mass, or definite ratio by mass, or a proportion by mass. Or definite percentage by mass, you can also write it. सो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से को कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड. एंड और जो एलिमेंट्स हम कंबाइन करेंगे उनकी प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होगी. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन फिक्स मतलब फॉर एग्जांपल इन वाटर, in H2O, it is a compound which is made up of two elements, hydrogen and oxygen. Always these elements are present in water in the ratio of 1:8. Always. If we will take 1 gram of hydrogen suppose and 8 gram of oxygen, then we can form water. But if we will take 1 gram of hydrogen but 7 gram of oxygen, तब हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी जोर लगा लें, कभी भी वाटर नहीं बनेगा. तो फॉर मेकिंग अ वाटर वी नीड एट लीस्ट 8 gram of oxygen and 1 gram of hydrogen. Suppose if we have 1 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, तो ऐसा नहीं है कि वाटर डबल बनेगा, नहीं, वाटर फिर भी एक मॉलिक्यूल इतना ही बनेगा, क्योंकि इसमें से इसको 1 ग्राम को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 8 ग्राम चाहिए. तो 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए, तो है हमारे पास कितनी, 16 ग्राम. तो बाकी जो 8 ग्राम है वो बच जाएगी, एक्स्ट्रा बच जाएगी. यूज़ इसमें से सिर्फ 8 ग्राम ही होगी. ठीक है. या फिर हाँ ऐसा होता कि अगर ये 2 ग्राम होता तो ये हमें चाहिए होती 16 ग्राम. अगर ये होता 3 ग्राम तो ये हमारे पास चाहिए होती हमें 24 ग्राम. तो मल्टीपल ऑफ 1 and 8 होगा. हमेशा याद रखना, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है वो हमेशा कितनी होती है, 1:8. एंड फॉर एग्जांपल इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है इसमें वो होती है हमेशा 3:8. कैसे आई कैसे नहीं ये बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी हमने नहीं किया हुआ एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, बस आप याद रखना. इन कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मास रेशियो ऑफ 3:8. मतलब 3 ग्राम्स फॉर एटलीस्ट फॉर मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 या CO2 बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 ग्राम ऑफ चाहिए कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ चाहिए ऑक्सीजन, या फिर 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन वी नीड टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ये थी 2 एग्जांपल्स कंपाउंड्स की, और कंपाउंड्स ये होते हैं. और एक चीज़ और, कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स केमिकली. केमिकली हम कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे वाटर है, वाटर को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बट ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस, नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस. ओके. तो ये था कंपाउंड. एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स आर, सम अदर एग्जाम्पल्स आर, कॉमन एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास वो बहुत सारी हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl कॉमन सॉल्ट है हमारे पास. ठीक है. अमोनिया है, NH3, कैल्शियम कार्बन. मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे थोड़े बहुत, और आपको ईजी लगेगा. अदर एग्जाम्पल्स आर सोडियम क्लोराइड,
एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, जो कॉमन है यूज़ होंगे एक्टिविटीज़ में या लैब में, आपको पता लगेगा कि हाँ ये है, इसका मैं सुना हुआ है, तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ जिससे हम एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी, ग्लूकोज, शुगर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनके मैं आपको केमिकल नेम फॉर्मूले से बता रहा हूँ। इसका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया होता है NH3, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, glucose is C6H12O6. I think you all know the formula of glucose. Sugar is sucrose, that is C12H22O11, right? So these are the some common formulas for the common examples of the compounds. And याद रखना, और एक चीज़ और याद रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रॉल because it is of blue in color, so it is known as blue vitriol. And calcium carbonate is known as limestone, ठीक है, याद रखना. एंड सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द डाइनिंग टेबल्स ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन नेम इट एज टेबल सॉल्ट. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल्दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन आर 118, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ओनली 118, वो लिमिटेड हैं. बट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय देम आर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, दे आर इनफाइनाइट. जैसे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास सिर्फ 26 हैं, और सॉरी लेटर्स जो हैं इंग्लिश के वो 26 हैं, बट वर्ड्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं. वी कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्लियर. वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं. एंड वी हैव अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है, ओके, ये याद रखना प्लीज़. तो कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको, एक टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू टेक अ 4 ग्राम सल्फर और 7 ग्राम आयरन पाउडर, कुछ भी, एनीथिंग. वी टेक, फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है? टेक 4 ग्राम सल्फर, 7 ग्राम आयरन पाउडर, ओके. नाउ मिक्स द टू थॉरली एंड मार्क दिस मिक्सचर एज ए. दोनों को हमने क्या कर देना है? मिक्स कर देना है. और सपोज हमारे पास एक मिक्सचर बन गया, उसको मार्क करना है हमने ए. दोनों का मिक्सचर बन गया ए. तो हमने क्या करना है अभी? मिक्स सेपरेटली. सेकंड पॉइंट में क्या करना है? मिक्स सेपरेटली द सेम क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड पाउडर. और ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. ये केस 1 ले लो, ये केस 2 लेंगे. केस 2 में क्या करना है? मिक्स द सेम क्वांटिटीज of iron and sulfur and mark the mixture as B. हमने दो तरह के क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज ले ली और दो अलग अलग बीकर्स में, या हाँ बीकर्स ले लो या चाइना डिश ले लो, दोनों में डालनी है. सेम क्वांटिटीज लेकर दो अलग अलग, एक को मिक्सचर ए बोल दिया, एक को मिक्सचर बी बोल दिया. दोनों में हैं सेम चीज़ें और सेम अमाउंट में हैं, ठीक है. अभी हमने क्या करना है? उसके बाद पता लगा आपको कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मिक्सचर ए में भी हमारे पास आयरन सल्फर, मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा. मिक्सचर ए है, मिक्सचर बी है. मिक्सचर ए को हमने क्या करना है? उसमें क्या है हमारे पास? आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe और सल्फर का सिंबल होता है S.
इसमें भी Fe और S है। मिक्सचर ए को हमने हीट करना है। जब हीट करेंगे ना तो क्या होगा, उसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन चलता रहेगा तो आप देखोगे कि जो होल मिक्सचर बिकम्स रेड हॉट, पूरे का पूरा मिक्सचर गर्म हो जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। एंड देन कूल द कंटेंट्स, आफ्टर कूलिंग अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड दैट इज नथिंग बट आयरन सल्फाइड। क्या करना है हमने, इन दोनों को हीट करना है। हीट करने के बाद जब ये पूरा रेड हॉट हो जाएगा तो आफ्टर बिकमिंग रेड हॉट कूल द मिक्सचर, जब मिक्सचर कूल करेंगे तो इट विल बिकम अ न्यू कंपाउंड दैट इज नोन एज आयरन सल्फाइड। इट इज़ अ ब्लैक इन कलर। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास FeS। ठीक है, हीट करने से बन जाएंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये दोनों आपस में एलिमेंट्स थे, कंबाइन हो गए, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया इसमें। ठीक है, और बी को कुछ नहीं करना, बी को ऐसे ही रखना है जिसमें आयरन और सल्फर है। अभी क्या करना है हमने, होल्ड अ मैग्नेट ओवर द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड एंड ऑल्सो ओवर द मिक्सचर बी। मिक्सचर ए के ऊपर हीटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी मैग्नेट लेके जानी है, इसके ऊपर भी मैग्नेट लेके जानी है। अगर हम मैग्नेट इसके ऊपर लेके जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द मिक्सचर ए। यू विल ऑब्जर्व दैट no effect will takes place in mixture A, but you will observe that in mixture B some iron powder form में ना will stick to the surface of magnet। कुछ आयरन पाउडर बेटा मैग्नेट के सरफेस के साथ स्टिक हो जाएगा। एंड नाउ अभी दूसरा, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट, मैग्नेट लेके जानी है, ये बन गया। दूसरे में क्या करना है हमने, ऐड सम कार्बन डाइसल्फाइड इन बी ऑल्सो इन ए ऑल्सो। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है कि लिक्विड होता है, इसमें डालना है, इसमें भी डालना है। विद कार्बन डाइसल्फाइड ये कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। जैसा है वैसे ही रहेगा, ब्लैक कलर का है ब्लैक कलर का रहेगा और आयरन सल्फाइड ही रहेगा। ठीक है, बट विद कार्बन डाइसल्फाइड जो मिक्सचर बी था हमारे पास, आयरन और सल्फर था, उसमें हम देखेंगे कि क्या होगा, जो सल्फर डिजॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड वाइल आयरन पाउडर सेटल्स एट द बॉटम। जो सल्फर है येलो कलर का है, ये होता है बेटा, इसकी वजह से होता है येलो कलर, इसकी वजह से होगा ग्रे कलर और सिल्वर कलर। दोनों डालें इसमें कार्बन डाइसल्फाइड में, और याद रखना कार्बन डाइसल्फाइड में हमेशा सल्फर डिजॉल्व हो जाता है। तो जो सल्फर है वो डिजॉल्व हो जाएगा इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये हो गया, दो चीज़ें अलग अलग हो गई हमारे पास। ठीक है, तो येलो कलर डिसअपीयर हो जाएगा उसका। तो हम इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में बहुत फ़र्क है, या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ये दो एलिमेंट्स थे, इनसे ये कंपाउंड बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। आयरन हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, हो रहा है। सल्फर हमेशा कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, इसमें हो रहा है। बट इसमें जब वो कंपाउंड बन गया, ना तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो रहा है। तो मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिनसे वो बना हुआ है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स हम कैसे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वी कैन राइट दैट, वी कैन से दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। The first one is the constituent elements are present in a definite proportion by mass। से हमने डेफिनेशन में भी कर लिया था, the elements are present in a fixed ratio by mass, और a definite proportion by mass लिख सकते हो। तो मैंने easy कर दिया थोड़ा सा वर्ड, fixed ratio by mass। ठीक है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने बताया अभी, हमने एक्सपेरिमेंट किया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी कंपाउंड्स
are totally different from properties of elements. Clear? Third, the constituent elements of a compound cannot be separated by physical process. Elements of compounds, ये मैंने पहले बताया था आपको, कैन नॉट बी हैमरिंग करके, मेल्टिंग करके, बॉइलिंग करके हम उसको अलग नहीं कर सकते, एलिमेंट्स उनके अलग नहीं कर सकते, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स और प्रोसेस. राइट, 3 प्रॉपर्टीज होगी. फोर्थ प्रॉपर्टी वी कैन राइट, वी कैन से दैट when the compound is formed there is generally the evolution of heat or the we can say that absorption of heat or light takes place. कंपाउंड तभी होगा या तो हम एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे या तो हीट रिलीज हो या फिर हीट उनको देनी पड़े तभी रिलीज हो, या लाइट देनी पड़ेगी. मतलब कोई ना कोई एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एनर्जी खुद रिलीज होगी. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से देयर विल बी एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड. ठीक है, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द we can say the energy change takes place, there is energy change takes place during the formation of compound. ठीक है, एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है? या तो हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है या तो हीट एनर्जी क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है. एंड याद रखना, इफ द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड then that reaction of compound formation from elements is known as exothermic reaction. That reaction becomes exothermic. Exo meaning exit, thermo means heat, heat का बाहर निकलना. If heat energy is absorbed, अगर वो absorb होगी then the reaction is known as endothermic reaction. हीट एब्जॉर्ब कब होती है, रिलीज कब होती है, जब आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा. कभी अभी नहीं है, सिलेबस में अभी तक नहीं आएगा, बाद में कभी कर लेंगे. ठीक है, 9th के सिलेबस में अभी नहीं करवा रहा प्लीज़. अभी आपको अब आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं कर दे रहा मैं. बस याद रखना, एंडो मीन्स इन, थर्मो मीन्स हीट, तो एंडोथर्मिक होगा जब एब्जॉर्ब होगी. ये थी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव द फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉर द कंपाउंड्स. अ कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. जैसे वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस. अब वो आइस फॉर्म में होगा जब, ठीक है ना. एंड जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस. तो प्योर कंपाउंड का हमेशा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज ऑलवेज होमोजीनियस. पानी अगर बनेगा उसे क्या नाम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, तो कभी भी वाटर में हमें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन है. नहीं, वो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हुई होती हैं. तो इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस एंड देयर इज़ नो सेपरेट बाउंड्री इज़ विजिबल इन द एनी कंपाउंड. इफ इट इज़ विजिबल देन इट इज़ नॉट अ कंपाउंड. ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपाउंड्स के, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये. Next we have moving on to next, mixtures, that is impure substances. Pure substances वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा. अभी है हमारे पास मिक्सचर्स, दैट इज impure substances होते हैं. ये हमने किया था, बट इनको impure substance नहीं लिखना, इनको मिक्सचर्स ही बोलना है. ठीक है, एंड व्हाट इज मेंट बाय मिक्सचर्स, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी करेंगे हम इसमें. नाउ व्हाट इज अ मिक्सचर? इट इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more pure substances, चाहे वो एलिमेंट्स हों चाहे वो कंपाउंड्स हों, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के ही होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स. प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन. कंपाउंड में क्या था, प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन, इसमें है प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन. अ मटेरियल
which consist of two or more pure substances may be elements और कंपाउंड्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, एनी रेशियो या फिर बाय मास. क्लियर? ओके, दैट इज मिक्सचर. एंड द प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. जिस प्योर सब्सटेंसेस को मिला के हम मिक्सचर बनाएंगे दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. जैसे वाटर और शुगर प्योर है सब्सटेंस है एक, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, शुगर सोल्यूशन बना दिया. तो शुगर सोल्यूशन मिक्सचर हो गया. फिर उसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे, शुगर एंड वाटर. ओके, एंड अराउंड अस, हमारे अराउंड जो एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर इज एयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिल्क, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड वाटर एंड प्रोटीन्स एंड सो ऑन. ठीक है, एंड ब्रास, ब्रॉन्ज होता है ना, पित्तल, ब्रास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है, क्लियर? एंड ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ओके, तो आपको बता दूं वैसे ही, एक होता है गन पाउडर. गन पाउडर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ सेवरल, जैसे सल्फर, चारकोल. ठीक है, एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट. ये केमिकल नेम है, आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि ये गन पाउडर उसका मिक्सचर होता है 3 चीज़ों का. ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, एमसीक्यूज में आ सकता है कई बार. एंड सी वाटर, बटर, चीज़, क्लियर, फॉग, smoke, mist, smog, they all are the examples of mixtures. Now I think you can already understand what are mixtures and what are the examples. ठीक है, now classification of mixtures. बेटा, the mixtures are classified into 2 types. Homogeneous and heterogeneous. Homo means the same, hetero means different. The homogeneous mixture has same composition throughout. For example, salt in water. If we add salt or sugar in water, they have after mixing, it have the same composition throughout द सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे नहीं पता लगेगा कि सॉल्ट नीचे है या वाटर ऊपर है, वाटर ऊपर है, वाटर नीचे है, सॉल्ट ऊपर है, नहीं पता लगेगा. कहीं दिखाई नहीं देगा कि सॉल्ट कहाँ गया, सॉल्ट पूरे का पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा. तो दैट फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैज डिफरेंट कंपोजिशन इन द मिक्सचर. कंपोजिशन कौन सी है, डिफरेंट, in different parts, that is they have a boundary of separation, we can say. ठीक है, and homogeneous mixture are also known as solutions. Clear? Okay, मतलब there are visible boundaries, we can say that there are visible boundaries of separation between the components of heterogeneous mixtures. Clear? Okay, and the components of heterogeneous mixture beta can be seen with naked eyes or with the help of microscope, but the components of homogeneous mixture cannot be seen even under a microscope. For example, air, petrol, sea water, salt water, sugar water. ठीक है, sugar solution सॉरी, brass, vinegar, colored glass, ये सारे क्या हैं, homogeneous mixture है. heterogeneous example है oil in water, ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे होगा. सैंड इन वाटर, सैंड नीचे होगी, पानी ऊपर होगा.
So these are some examples of heterogeneous and homogeneous mixtures. I think you all have understood this topic as well. सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं है. नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स. और उसके बाद होगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, एंड वो मैं आपको एक PDF फाइल सेंड करूँगा, फ्लो चार्ट बना होगा मैटर का, और मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बना होगा, वो आपको होमवर्क है, वी हैव टू लर्न दैट. एंड नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स. The first characteristic is in a mixture may be, we can say, homogeneous or heterogeneous. प्लीज़ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के स्पेलिंग्स देख लेना. जीनियस नहीं है ये, आप लोग बहुत जीनियस हो मुझे पता है, पर ये जीनियस नहीं है, ठीक है. सेकेंड वन इज in a mixture the components may be present in any proportion by mass. ये भी हमने कर लिया डेफिनेशन में. The third one is the mixture exhibits the properties of its constituents. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी. अगर शुगर में पानी में शुगर डाल दी तो पानी का टेस्ट मीठा आएगा, शुगर का टेस्ट भी क्या आता है, मीठा होता है. दोनों का टेस्ट आएगा, पानी का तो टेस्ट है ही नहीं, शुगर का टेस्ट आएगा उसमें. सॉल्ट भी डाल दो, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा. दोनों इकट्ठे डाल दो, दोनों का इकट्ठा का टेस्ट आएगा. जैसे ORS होता है हमारे पास, BP लो है या हाई है, BP को चेंजेस आते हैं, BP में अप एंड डाउन आते हैं, तब हम ORS देते हैं किसी को लो BP में, तो उसमें शुगर एंड सॉल्ट दोनों का टेस्ट आता है बेटा. तो मिक्सचर exhibits the properties of its constituents. Okay, next one is, we can say it can be separated into its constituents by physical methods. बॉयल कर दो, इवेपोरेट कर दो सॉल्ट वाटर को, पानी अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है. फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स आल्सो. केमिकल से तो हो जाएगा, फिजिकल मेथड से हो जाएगा. ये फिल्ट्रेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, करेंगे अभी हम इस चैप्टर में आएगा लास्ट में. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. Formation of mixture is not accompanied by any significant energy change. एनर्जी चेंज नहीं होता कोई खास, ठीक है. ओके, कोई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं होता. मिक्सचर तो फिजिकल प्रोसेस है, तो ऐसे ही बन जाते हैं, फिजिकली बनते हैं, केमिकली नहीं बनते. दैन इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, नॉट हैव फिक्स्ड melting or boiling point. So these are the properties of mixtures. So आज के लिए इतना ही. Today we have learned about compounds as well as mixtures and their types and their characteristics, right? So you have to learn the difference between mixture and compound also to better understand the topic that is given in your notebooks or textbooks. So notebooks बोल गया, textbooks में आपको given होगा या इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको. Those who are not having textbooks, you can please learn from that there. And that's all for the day बेटा. आगे नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे, या नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम प्लीज़, and eat healthy and stay healthy. Okay, if you have any doubt or any queries related to the topic, you can please message me anytime. Thank you. Have a nice day beta. Take care.